श्री रामदूताय नमो नमः। ध्याये ध्यान समर्पयामि। व्यास जी का ध्यान कराइए। फूल देखिए व्यासपीठ का। इस पीठ में सुखदेव जी जो है आकर के विराजमान हो जाए। ओम हरि ओम माँ शास्त्र श्री रेखा शास्त्राक्षात शास्त्रपात सभो में सत्यष्टाति रसगुणम्मा ओम भूर्भुवस्सुः श्री व्यासपीठाय नमो नमः। छोड़ दीजिए, जल के छींटे लगाइए, दे दीजिए व्यासपीठ में जल के दे दी। जोरा जी को दीजिए। हाँ, जल के छींटे लगवाइए। ओम हाँ 4 बार यहाँ भी छींटे लगाएंगे। पाद्यम पाद्यम समर्पयामि, हस्तवर्गम समर्पयामि, मुखाग्रम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। नमो नमः। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानम संधितम कुरु। बस टीका लगा दीजिए। टीका व्यासपीठ में साथ में व्यास जी को सुंदर टीका करेंगे। आप वहीं खड़े होकर के तो करवा लेंगे रमेश जी से। हाँ, आ जाने दो। उनके आने से थोड़ा सा दूसरा आदमी आएगा। आज के प्रमुख यजमान है वो, उन्हीं के हाथ से बिल्कुल। हाँ चलिए। हाँ सुंदर को श्री हनुमान जी महाराज को। हाँ साथ में व्यास जी को। ओम हरि ओम श्री खंडनम चंद्रम दिव्यम गंधा सुमनोहम। चावल दे दो, थोड़ा चावल लगवाओ। है चावल। हाँ, एक फूल माला दे दो, यहाँ चढ़ा देंगे व्यासपीठ में छोटी वाली, और एक जो है उनको पहना दें। ओम हरि ओम शास्त्र श्री रेखा पुरुखा शास्त्राक्षात शास्त्रपात सभूमि गुम सबतिष्ठाति। पीला वाला दे दो, पीला वाला। ओम हरि ओम हाँ बस ये हाँ एक व्यासपीठ में पहना दे। हाँ वो दे दो व्यास जी को। ओम हरि ओम महल्यादीन सुगंधेन मालित्यादीन वप्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहातं माल्यं पुष्पाल्यं समर्पयामि। ओम हरि ओम ऐं महावणेन्द्र रुद्रमता स्वर्णं दिव्यस्तवै वेदै। थोड़ा फल दे दो, फल चढ़ा देगा तो यहाँ व्यासपीठ में। हाँ, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, सरस्वत्यै नमो नमः। वो दे दो, पटके आए, पटका दे दो। आपके पास पटके रखें है ना। हाँ, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हाँ डालिए हमारे बढ़िया फोटो बनाओ यार। हाँ देख लीजिए, डालिए। हाँ बड़ी हुई है। आप आचार्य जी को डाल दीजिए। हाँ जी। ओम हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री रामदूताय नमः। एक और निकाल दीजिए, हमारे रमेश जी को भी डालिए। हाँ सभी को डालिए। हाँ बढ़िया से। हाँ हमारे बोले परशुराम भगवान की जय। हाँ आपको दक्षिणा ले लेना है, उनको व्यास जी को देना है, थोड़ा सा व्यासपीठ पे चढ़ाना है। नहीं, ये वेद का नियम है, वेद के नियम से चलिए। ये पीठ है, इसके बाद सब रिश्ते हैं, है ना। हाँ यहाँ चलो, यहाँ का फोन देखो। माता जी को भी एक पटका। हाँ अब ब्राह्मण बैठ जाए। अब ब्राह्मण पूजन, सब पूजन हो गया, देवताओं का हो गया, व्यासपीठ का हो गया। अब ब्राह्मणों का ब्राह्मण पूजन। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत दुदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए अब जो है हाँ जी बैठो भाई, आप वो कराओ ब्राह्मण पूजन। थोड़ा माल्यार्पण कर दें।
हरे वेश में पर हरे हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर के श्री महंत जी श्री ललित गिरी गोस्वामी जी का संजय दत्ता की ओर से माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इनको सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें कि निर्विघ्नता पूर्वक ये कथा संपन्न हो। ये माइक तो मैं क्यों दे दो हेलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुजी अर्जुन गिरी जी के चरणों में, अवधेशानंद गिरी जी के चरणों में, हरिगिरी, प्रेम गिरी, नारायण गिरी जी के चरणों में साक्षात साष्टांग प्रणाम करते हुए और प्रभु श्री राम हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए मेरे परम शिष्य संजय दत्ता जी जो व्यासपीठ पर बैठे हैं और ये सौभाग्य प्राप्त है दत्ता परिवार को, जो रमेश दत्ता जी हैं, उनकी अर्धांगिनी सुमन दत्ता जी, उनकी माता जी के याद में उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष ये होगा। और इस परिवार में आगे ध्रुव दत्ता जी, उज्जवल दत्ता वो बढ़ चढ़कर धर्म के रास्ते पर चलते हैं। मंगलवार को मैं देखता हूँ, गद्दी पे बैठता हूँ तो परिवार सहित आते हैं। और उज्जवल भी जैसा नाम है ये भी बहुत नाम करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सब कुछ होते हुए भी कई लोग भोग विलासिताओं में लिप्त हो जाते हैं। और ये परिवार सदैव अपने मोहाल सभा के लिए जो इनकी 7 जातियां हैं, सदैव उम्र नहीं देखते। रमेश दत्ता जी लगा रहता है पूरा परिवार। और ये मोहाल आश्रम भी इन्हीं की देन है। ये तो फरीदाबाद में ये किसी और के बस की बात नहीं थी। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मैं पीछे भी बोलता हूँ। और जब रमेश दत्ता जी मीटिंग करते थे अपनी मोहाल सभा की श्री बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में, तो मेरे से पूछते थे, मगर मेरे से क्यों पूछते हो, क्योंकि मैं भी मिट्टी हूँ। ये बुजुर्गों की देन है, ये आपका है, इसमें आपकी भी भागीदारी है श्री बांके बिहारी मंदिर में। तो उस समय वहाँ मीटिंग होती थी। फिर इनकी कड़े परिश्रम से खुद इन्होंने अपने पैसे भी लगाए, इकट्ठे भी किए और ये आज अपने समाज को समर्पित किया हुआ है। और आज ये जो भागवत हो रही है, पिछले साल भी हुई और ये फिक्स कर दी है सुमन दत्ता जी ने कि संजय दत्ता जी आप प्रत्येक वर्ष ये जो कथा है हनुमत राम कथा ये करेंगे आप। तो ये मैं उन्हें साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। और जो मेरे जूना अखाड़ा से आने से पहले गुरु थे स्वर्गीय रोशनलाल घेरा जी, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी हैं। क्योंकि मैं भी एक उदंड बालक था, जवानी में मुझे ज्ञानी था, मुझे पता नहीं था। और परिवार भी कष्ट में रहता था और करता तो मैं भला ही था। कोई आ जाता था, किसी को कोई तंग करता था, कोई गुंडा बदमाश, और उसके साथ में खड़ा हो जाता था। कभी भी ऐसे काम नहीं किए जिससे कि गलत काम किए हों, माँ बाप का सिर नीचा हुआ हो। मैं आज भी नज़र घुमा के देखता हूँ, 65 साल उम्र हो गई, ना बीपी है ना शुगर है। और लोगों के बदुआ नहीं ली मैंने कभी। लोगों के काम किए जो राक्षस तंग करते थे एक शरीफ आदमी को, तो उनके साथ में लड़ जाता था, कानून हाथ में ले लेता था। फिर पिताजी परेशान रहते थे। उन्होंने एक बात कोई कह दी थी, दिल पे लगी थी कि औलाद अगर निकम्मी हो तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, और जिनकी औलाद अच्छी हो वो कभी उनके माँ बाप बूढ़े नहीं होते। वो बात दिमाग में आई। मैं कहा पिताजी हम आपको जवान करेंगे। तो वो फिर मेरा कह रहा
कि एक घड़ी आदि मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो मुझे फिर BL विश्व बंधु जी, रोशन लाल गेरा जी स्वयं मंदिर आए कि बेटा असी बुढ़े हो रहे हैं, पे तू संभालना है फरीदाबाद धार्मिक सामाजिक संगठन। तो उनके साथ रह के मुझे बड़ी शिक्षा मिली BL विश्व बंधु से, रोशन लाल गेरा जी से, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी और वो हर चीज़ को कानूनी भी बड़े मजबूत थे और धर्म के भी ज्ञाता थे, समाज के भी ज्ञाता थे, टीचर भी थे। ये भी इनकी अर्धांगिनी भी अध्यापिका हैं। तो बड़ी शिक्षा मिली। आज जो प्रहार राक्षस करते हैं, सभाओं पे भी करते हैं, संस्थाओं पे भी करते हैं और गलत RTI लगा देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन लगा देते हैं, मंदिरों को भी टारगेट बना रहे हैं, कुछ तथाकथित पत्रकार हैं। तो वो रोशन लाल गेरा जी से दूर भागते थे और उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि मैंने भी वो सारे जो सभा में रजिस्ट्रेशन होता है और जो सभा का हिसाब किताब होता है, तो CA रखना, बैलेंस शीट बनानी, रजिस्ट्रेशन अपडेट करना, चुनाव कराने, ये मुझे नहीं आता था। ये सब गुरुदेव रोशन लाल गेरा जी की देन है कि कईयों ने कोशिश की मंदिर में विवाद करने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जब गुरु की शिक्षा पे शिष्य चलता है, समर्पित हो जाता है, सीखने का प्रयास करता है, जिज्ञासु होता है, तो फिर जब गुरु के रास्ते पे चल पड़ता है तो वो मार नहीं खा सकता। तो मैं रोशन लाल गेरा जी का शिष्य हूँ, उनका सिखाया हुआ हूँ। बाकी अवधेशानंद गिरी जी से दीक्षित हूँ, जूना अखाड़े से। तो बाकी अशोक अरोड़ा जी सरप्रस्त हैं, सरप्रस्त फैनल गुसाइन जी भी हैं, अस्वस्थ हैं इस समय, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बड़े मेहनती हैं अशोक अरोड़ा जी। फैनल गुसाइन जी मेरे शिक्षक भी रहे 9वीं 10वीं, मैं पढ़ाई छोड़ दी थी 8वीं में। बाबू जी ने कहा बेटा नू पढ़ा, 9वीं 10वीं अग्रवाल हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे, वहाँ लेके गए, वहाँ से मैं पढ़ा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, फिर मैंने नौकरी की, फिर वहाँ मजदूरों का नेता बना, उसके बाद भाई भाभी को पार्षद बनाया, सबके सहयोग से। और उसके बाद जब पता लगा, ज्ञान आ गया कि अब कुछ नहीं है, जीरो है, और फिर मैं संन्यास की तरफ आया। ये भी इतना आसान काम नहीं है कि घर में मेरी अर्धांगिनी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे भाई ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। 3 साल लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डॉक्टरों के पास मैं लेके जाता था, रोती थी कि अब मेरा सुख का टाइम आया था, आपने क्या करेंगे। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। हमारे बाबा जीवनगिरी भी ऐसे थे, हमारे परदादा टेरूगिरी भी ऐसे थे, पंडित चमन लाल गोस्वामी भी नौकरी भी करते थे लेकिन पूजनीय भी थे। तो मैंने भी वही रास्ता चुना, तो मैंने क्या गलत कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने उसको अपने रंग में रंग दिया। महिला मंडल प्रधान भी है, कुंभ पे जाती है तो मेरे वस्त्र धारण करती है भगवा, साथ रहते उसे भी अच्छा लगने लगा। तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो आगे औलाद भी अच्छी है, भाई भी अच्छा है, अर्धांगिनी भी अच्छी है। पैसा हो और घर में शांति ना हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने बड़े जरूरी है। शिक्षा माँ बाप ने दी, लेकिन अगर मुझे संस्कार ना मिले होते, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि बाबा जीवनगिरी बोल रहे हैं मेरे दादा, और इसमें स्वर्गीय पंडित चमनलाल गोस्वामी जी बोल रहे हैं, पीर मोतीनाथ जी का भी अंश है, वो मेरे पिताजी के सगे मामा जी थे, तो वो भी बोल रहे हैं। तो दोनों शाखाएं, नानके और दादके, वो नाथ थे, इधर गोसाइन थे, दसनामी थे। इसी तरह ये मोहाल आश्रम है और मार्शल कौम है। संजय दत्ता शिष्य तो बड़े बनाए हुए हैं, कंपनी में भी बनाए, इधर भी बनाए मोहल्ले, लेकिन शिष्य कहते गुरु का लाल एक ही होता है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि बेटा शिष्य तो मैंने ललित गिरी बहुत बनाए, लेकिन गुरु का लाल एक ललित गिरी तू ही है। तो उस समय बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि अगर गुरु जी ने इतनी बात कह दी, और अगर पिताजी कह देते हैं कि मेरा बेटा वो है, तो कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं किसी भी अच्छे व्यक्तित्व का, तो बच्चा गदगद हो जाता है, शाबाशी दे देते हैं। इसी तरह जब गुरु कह देते हैं तो शिष्य और बढ़िया काम करता है, क्योंकि चोला पहनना तो बड़ा आसान है, लेकिन लोग उस पर भी शक करते हैं।
संजय से कई बार पूछते हैं क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, तो अभी भी लोग जो पुरानी ज़िंदगी एनालिसिस करते हैं बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, तो इतनी जल्दी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए हमें इसमें दाग नहीं लगने देना। मैं लोगों से कहता हूँ साधु कपड़े पहनने से नहीं होता, साधु ये ब्राह्मण कपड़े पहनने से, 4 मंत्र सीखने से या कथा बोलने से नहीं होता। मैं जैसा बाहर से दिखता हूँ मैं वैसा अंदर से भी होना चाहिए, और जैसा मैं अंदर से ही हूँ वैसा ही मैं बाहर दिखना चाहिए। तो वो है असली संत, वही जैसा अंदर वैसा बाहर। और इसमें वैज्ञानिक दृष्टि भी है कि जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम नकाब पहन लेते हैं, इधर कुछ उधर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता है कम होता है, फिर हम ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता मैंने कल क्या कहा था, आज क्या कहा, परसों क्या कहा, उसको क्या कहा, इसको क्या कहा, उस पर फिर जोर देना पड़ता है। इसलिए स्पष्ट बोलो, जो अपने होंगे वो अपने रहेंगे, और जिनको नहीं मंजूर होगा वो दूर हो जाएंगे। कम हो लेकिन साथी सच्चे हों। इसलिए जो भी यहाँ हमारे संगीत मंडली है, ब्राह्मण विधिवत ब्राह्मण मंडल है, अभी विनोद उपाध्याय जी भी थे, इन 2 ब्राह्मणों का मैं नाम नहीं जानता, तो सभी को साधुवाद आशीर्वाद। और उज्ज्वल अभी रील भी बना रहा है, और संजय दत्ता की अर्धांगिनी ने बड़े कष्ट सहे, दीपा ने जॉइंट फैमिली भी होती है, बड़े कष्ट हमारी अर्धांगिनी ने भी सहे, लेकिन जो सह लेता है ना और जो सहन कर लेता है उसको एक दिन अवश्य सुख मिलता है। तो आज ये सोच भी नहीं सकती होगी कि मेरा संजय दत्ता व्यासपीठ पे बैठेगा। मुझे लोग कहते थे जब ये चेला बना था कि किसको चेला बना लिया, मैं कहा मैं दिखा दूंगा एक दिन कि मैं पत्थर को भी हीरा बना सकता हूँ, जो गुरु चाहे तो। जब मैं हीरा बन सकता हूँ तो ये भी हीरा बन सकता है। तो आज ये मेरा हीरा है, तो इसलिए मैं संजय दत्ता को, दीपा दत्ता को आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ कि प्रभु स्वास्थ्य ठीक रखे, लंबी उम्र हो, और आगे इसी तरह धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम जात पात को ख़त्म करें, जात पात की करें विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई। और मिथिलेश दत्ता जी भी आगे हैं, उनका भी स्वागत है कि हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, इन दीवारों को गिराना है, और घर में बुजुर्गों का मान सम्मान करना है। बच्चों को यही सिखाना है कि वो सुबह उठें, गुड मॉर्निंग नहीं, उनको जय सीताराम, राम राम, पाँव छुएं बुजुर्गों के, और उन्हें श्री हनुमान चालीसा आनी चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाएं। अभी सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार मोदी जी के आने के बाद बढ़िया चल रहा है, और लोग जागरूक हुए हैं। जो ब्राह्मण सोए हुए थे वो भी जाग गए हैं, वो भी मंदिरों से प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र ही बनाना है विधिवत तरीके से, तो हमें संगठित रहना है। तो ये बातें मैंने कही, लंबी वार्तालाप होगी, अभी आ भी रहे हैं, क्योंकि अगर सत्संग करने वाला और सुनने वाले ना हो तो भी मज़ा नहीं आता, लेकिन जितने भी हैं वो सौभाग्यशाली हैं। तो पहला दिन है, थोड़ा समय लगता है, तो सभी जो पहुँचे, मिथिलेश दत्ता जी, उनकी अर्धांगिनी भी, तो उनका भी स्वागत है। तो मैं संजय दत्ता से जी से कहूँगा कि वो शुरुआत करें। जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो हेलो। तो मैं चाहूँगा कि ये विचार है कि रमेश दत्ता जी भी थोड़ा सा अपने विचार प्रकट कर दें, क्योंकि आज के मयाल सभा के मुखिया भी हैं, बारे में थोड़ा सा आप भी अपने। चलो ठीक है, कम बोलते हैं लेकिन कर्म करते हैं, पूरा काम करके दिखाते हैं। प्रभु स्वस्थ रखे, इसी तरह इज्जत बनी रहे। ओम श्री गणेशाय। ओम गजानन भूत गणस्तम उमासुतम शोक विनाशकार नमामि विघ्नेश्वरम पादपद्म। देवों में देव कभी बहुत बड़ा प्रश्न आए
तो पूछना आना भी चाहिए। देवों में देव हमारे पंचदेव हैं। प्रथम श्री गणेश जी, फिर सूर्य देव, फिर सबसे बड़े जहां से हम सब लोग, क्योंकि आने का मार्ग इस सृष्टि में तो क्या कहीं भी एक ही है, नारी शक्ति मां दुर्गा। उसके बाद नाथों के नाथ भोलेनाथ, फिर जय श्री हरि नारायण विष्णु भगवान। इन्हीं से 33 करोड़ देवी देवताओं की सबकी उत्पत्ति हुई है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी शिव जी की आज्ञा से और श्री हरि विष्णु नारायण जी के नाभि कमल से, पद्मनाभम मंदिर है केरला में। मैं जितना बोल रहा हूं गुरुजी के साथ रहकर सीखा हूं, और ये भी शिक्षा एक जगह हम जहां बैठे थे वहां मिली थी, पद्मनाभम मंदिर। वहां पर आज भी वो जगह है जहां पर वो विष्णु भगवान उनके नाभि कमल से, विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि सदा भवानी जी के दानी और पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी या कुछ नहीं हूँ। गुरु जी के सानिध्य में बहुत जगह जाना होता है, संतों के पास। इन्होंने ज़्यादा ही पढ़ाई कर दी, नहीं था मैं उस लायक, प्रभु ने बनाया और तराशा इन्होंने हर जगह ले गए। हमेशा साथ रखते हैं अपने, पूरी कोशिश होती है। और मंगलाचरण में जो आता है, मंगलाचरण में हम ये नहीं कि किसी का बहुत बड़ा विस्तार कर दें कि ये हुआ या वो हुआ, क्योंकि कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। मंत्र हम बोलते हैं लेकिन उस मंत्र का मतलब भी पता होना चाहिए। मंगल मतलब मंगल भजोगे तो अमंगल दूर भागेगा। और इतनी खुशी होगी जितनी खुशी की दशरथ जी को अपनी उम्र के 4थे पड़ाव पर पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और उनके घर में जब राम जी खेलते थे अजर बिहारी, इतनी खुशी होती थी। इससे बड़ा मंगलाचरण कोई नहीं हो सकता। कोई मंत्र बोलते हैं उसका मतलब पता होना चाहिए कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जब उनके आंगन में बच्चा बन के खेलते थे राम जी, तो कितनी खुशी होती होगी दशरथ जी को। और राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई। जो दशरथ राम कहे सीधा वैकुंठ धाम को गए। क्योंकि जब दशरथ जी को पता चल गया कि श्री राम जी, जब दशरथ जी को पता चल गया कि अब श्री राम जी 14 वर्ष से पहले नहीं आए, आर्य समस्त जी ने आगे बताया, उन्होंने 3 बार राम राम बोला और अपने प्राण त्याग। कोई इंसान होता है पूरी उम्र राम राम प्रभु का नाम पूजा पाठ 24 घंटे करता रहता है, लेकिन अंत समय में मुंह पे राम का नाम नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि राम राम सब कहे, तो दशरथ राम कहे सीधा वैकुंठ को। तो शुरू करते हैं। हनुमंत कथा में मेरा बहुत मन लगता है, क्योंकि राम जैसे गुरु मिले हो, स्वामी मिले हो, साथ बैठे हो, हनुमंत कथा में ही विशेष मन लगता है। मैं आशीष जी से कहूँगा कि गणेश वंदना शुरू करें, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा गणेश वंदना कर लें। मैं बोलूँ प्रभु बताएंगे, जो घर से बुलवाएंगे वही बोला जाएगा। इस पर बैठने के बाद फिर नहीं बताओ तो कोई क्या बोल, जो नीचे से आवाज आती है वही बोला जाता है।
गणेश वंदना के बाद फिर हनुमान चालीसा जो है वो अपने आप में खाली हनुमान चालीसा नहीं है, वो 40 इतने बड़े महामंत्र हैं। अगर खाली मैं उसी की व्याख्या करने जाऊं तो कम से कम 20 दिन का समय चाहिए, लेकिन संक्षेप में मैं आज उसका वर्णन करूंगा। फिर सुंदरकांड से कुछ चौपाइयां उसका वर्णन करेंगे। फिर क्योंकि आप अगर राम जी का नाम जपोगे तो हनुमान जी खुश होंगे, और हनुमान जी का नाम जपोगे तो सीता राम जी दोनों आपके पास आएंगे। क्योंकि आप कभी भी देख लो कि राम जी के हृदय में सीता राम जी का ही वास है, और जहां हनुमंत जी का नाम आ जाएगा तो तीनों देव वहां मौजूद है। गणेश वंदना। जय गणेश देवा माता जगत पार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा